नमस्कार, मेरा नाम है नेहा कपूर और मैं हमारे ही शहर देवास से हूँ। देवास मेरी जन्मभूमि है और मुंबई मेरी कर्मभूमि है। तो जानिए मेरी जर्नी के बारे में। यहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरुआत करी है और मुंबई जाने का तो एक सपना था। जब हम लोग टेलीविज़न देखते थे, टीवी देखते थे, तो हमें लगता था कि हम वहाँ पर जाएं, हम भी दिखें। बहुत इच्छा थी। बट जब ये मंशा रखी घर वालों के सामने तो थोड़ा सा आप जानते हैं कि देवास जैसे छोटे शहर में बहुत चिंता का विषय हो जाता है परिवार वालों के लिए कि हमारी अगर एक लौती बेटी है तो वो कैसे करेगी, क्या करेगी, और इतना मेट्रो सिटी है मुंबई में जाना। बट मेरी माताजी ने एक चीज़ मुझसे कहा था कि अगर आप जो चीज़ भी करें और ईमानदारी से करें, और अगर आप ईमानदारी से उस चीज़ को काम करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आप उसका फल मिलेगा। तो बस मैंने वही ठाना और अपनी माताजी से बात करी और मेरी माताजी हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ी रही हैं और उनकी वजह से मैं मुंबई पहुंची। और मैंने थोड़ा बहुत अपना लक ट्राई किया, ऑडिशन दिया हर जगह पर। और देखा जाए तो सबसे पहले जो मैंने वहां पर जाकर किया था वो था ग्लैड्रिक्स मेगा मॉडल हंट, जहां पर मैं टॉप 5 ऑल ओवर इंडिया में रही। उसके बाद 2013 में मुझे मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का क्राउन मिला, ताज मिला। उसके बाद फिर मैंने जो अपना रुख था वो सीरियल्स हो गए, डेली सोप्स हो गए, उसकी तरफ किया। फिर शॉर्ट फिल्म्स करी और आजकल जैसे आप जानते हैं कि वेब सीरीज़ का काफ़ी चलन है, तो वेब सीरीज़ चल रही है, फीचर फिल्म्स चल रही है। और 2020 में 2020 में मुझे दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला फॉर माई फिल्म कॉल्ड ग्लोरियस डेड बेस्ट सपोर्टिंग का। तो वो जब उस अवार्ड से जब मुझे सम्मानित किया गया तो मुझे लगा कि आप जो भी मेहनत से अगर काम करते हैं उसकी कहीं ना कहीं ज़रूर फ़र्क पड़ता है, और लोग उसे देखकर मुझे सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत गर्व हुआ उस चीज़ का। और मैं बिलीव करती हूँ कि अवार्ड एक अपनी जगह पे बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है और मेरे लिए जो प्राथमिकता जो है वो है रिवॉर्ड। क्योंकि लोगों के दिलों में जगह बनाना, उनका प्यार और सम्मान मिलना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिल्मों में भी आपने कार्य किया है, कौन कौन सी फिल्में रही आपकी? फिल्मों में अगर आप देखा जाए, अगर स्टार्टिंग से हम सोचे तो फुल्ली फालतू करके एक फिल्म थी जिसका डायरेक्शन किया था रेमो डिसूजा जी ने। और उसके बाद अमफॉर्मंग फिल्म है। ये जो शब्द है ये एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। तो ये कमर्शियल फिल्म नहीं थी, ये इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है। उसके बाद मैंने ग्लोरियस डेड फिल्म जो है वो करी, जिसमें मुझे अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के का। और अभी वैसे ही शॉर्ट फिल्म चलती आ रही है। और अभी जो हम प्लानिंग कर रहे हैं एक मिनी वेब सीरीज़ जो कि पुलिस की वर्दी को लेकर है। पुलिस का क्या फ़र्ज़ होता है, उनका क्या कर्म होता है, उनके पहलू को पॉजिटिविटी की तरफ दर्शाने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई ऐसी मुख्य भूमिका वाली फिल्म या टीवी सीरियल हो, उसके बारे में बताएं। ऐसे तो मतलब बहुत है, लेकिन मैं जो अपने दर्शक को बताना चाहूँगी वो ये बताना चाहूँगी कि आप YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं एनकाउंटर, जो कि एक लड़की की कहानी है। जो अभी अगर आप देखेंगे कि बीच में काफ़ी रेप और किडनैपिंग की चलन हो गया था, मतलब हर कोई इंसान, मतलब जहाँ देखो वहाँ सुनने को मिल रहा था। तो उस टॉपिक पर हमने बनाई है और उसका मेन मोटिव यही है कि आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, आपकी कोई सुरक्षा करने नहीं आएगा। तो वो मोटिव को लेकर हमने वो बनाई है। 13 मिनट की है। आप YouTube पे अपना कीमती वक्त दे और अपना सपोर्ट और प्यार दे। वेब सीरीज आने के बाद तो छोटे कलाकारों को काम बहुत मिल रहा है, आप क्या मानती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ आने के बाद या अभी की जो जनरेशन है, OTT आने के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन हो गए हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा प्लेटफॉर्म का होना अच्छा ही होता है। जो इंसान थिएटर तक नहीं पहुंच सकता था वो अभी OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहा है। और एक जो गंभीरता का विषय है वो ये है कि OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसर बोर्ड नहीं होता है, तो लोगों को लगता है वो कुछ भी दिखा सकते हैं। तो इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या दिखा रहे हैं और हम हमारी आगे की जो जनरेशन है उनको क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको क्या रास्ता दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। बाकी तो प्लेटफॉर्म बहुत है और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने स्वयं भी वेब सीरीज में काम किया है,
आपको लगता है कि वेब सीरीज में अश्लीलता परोसी जा रही है, अब शब्दों की भरमार होती है, आप क्या बिल्कुल। मानती हैं? बिल्कुल मैंने ये इसलिए कहा आपसे कि अभी जो कंटेंट है हम उस चीज़ से भटक रहे हैं। कल्चर को ले लीजिए या रिलीजन को ले लीजिए, बहुत छेड़खान हो रही है जो कि गलत बात है। मुझे लगता है कि हमें कंटेंट से ना भटकते हुए चीज़ों को रखना चाहिए, और हम क्या रख रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या जनता को दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें इन अ पॉजिटिव वे। आपके अनुसार इस प्रकार की जो अपशब्दों की भरमार है, इसका विरोध होना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप देखा जाए तो ये भी एक हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। सिनेमा एक रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी का, तो मुझे लगता है कि इसको हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि इसको सोचे कि हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन हमसे क्या सीख रही है। आई थिंक ये जब स्टॉप होगा तो सिनेमा तो ऑटोमेटिकली, सिनेमा में यूज़ होना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो दिखता है वही सिनेमा में दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है ये हर एक इंसान इस चीज़ का जिम्मेदार है और हमको इस चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्रीज में छोटे शहरों के युवाओं के लिए कितना संघर्ष है? देखिए, संघर्ष तो हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे होता है, बट आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके परिवार का सपोर्ट है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एक जर्नी पर निकल जाते हैं, काफ़ी रास्ते में रुकावटें आती हैं, काफ़ी चीज़ों का, जैसे आप कह सकते हैं डिप्रेशन हो गया, सफलता ना मिलना, किसी चीज़ का गाइडेंस ना होना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपका मोटिव जो है, अगर आपको एक बेसिकली मोटिवेट अगर फैमिली से मिलता है, मेंटली अगर सपोर्ट मिलता है, तो आप हर जगह पहुंच सकते हैं। आने वाली वेब सीरीज या टीवी सीरियल फिल्म के बारे में बताएंगे आप? जी, आने वाली एक मिनी वेब सीरीज़ है जिसका शूट हम बहुत ही जल्द जनवरी के फर्स्ट वीक में करने जा रहे हैं। पंजाब में हम उसको शूट करेंगे, और इसका जो कंटेंट है ये पुलिस के ऊपर है, कॉप्स के ऊपर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जो फ़र्ज़ है, उनके जो कर्म है, उनका जो देखने का तरीका है, उनका जो नज़रिया है, वो किस तरीके से रखते हैं, देश को सबसे आगे रखते हैं, अपने परिवार को छोड़कर हमारी रक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है उनकी कहानी को भी आगे रखना चाहिए, और ये जो पहलू है पॉजिटिविटी को और निखार के आपके सामने मैं रखना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार इसके लिए बना रहे।